हेलो दोस्तों, एक साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गाय को बहुत पुराना मेस्टेटिस होता है तो उसको जैसे चारों थन में या तीनों थन में मेस्टेटिस हो गया और बहुत ज़्यादा मेस्टेटिस हो गया और वो ठीक होगा कि नहीं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस गाय को रात को जो है वो डिलीवरी हुई है। इस फॉर्म पे इस गाय को चौथे ब्यात की हो गई है और पहले ब्यात में दोनों टाइम का 18 लीटर दूध दी थी और दूसरे ब्यात में दोनों टाइम का 32 लीटर दूध जो है इसका हुआ था, क्योंकि काफ़ी अच्छी मात्रा में ये गाय जो है वो तैयार हुई थी। तो दूसरे ब्यात में इस गाय का दूध ज़्यादा हुआ था और दूध ज़्यादा होने के कारण इसका दूध जो है थोड़ा दूध निकालने में टाइम लगता था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाय को मेस्टेटिस हुआ कैसे था। 3 थल में मेस्टेटिस जो है वो हो गया था। तो इस फॉर्म का जो है वो दूध निकालने का काम जो है उधर से होता है और ये जो गाय है इधर सबसे लास्ट में इधर बांधा हुआ है। और इस गाय को जो है मेस्टेटिस इसलिए हुआ क्योंकि इसको दूध निकालने का काम जो होता था उसमें लास्ट में जो वर्कर्स थे काम करने वाले, इसको दूध निकाला जाता था, मशीन लगाते थे। मशीन लगाने के बाद इसको जो है लास्ट में जो थोड़ा सा दूध रह जाता है वो निकालना पड़ता है। तो इसको निकाला नहीं गया था और वैसे ही छोड़ दिया करता था। और मेस्टेटिस ऐसे कर के मेस्टेटिस हुआ और वो कभी हाथ से जो है निकाला नहीं, इसके वजह से जो है मेस्टेटिस का पता भी नहीं चला। और मेस्टेटिस जितना भी ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा खतरनाक होता है और वो ठीक होने का कम चांसेस जो है वो रहता है। तो इसको जो मेस्टेटिस हुआ, जो लास्ट में इसको जो दूध निकालते थे वो छोड़ दिया था, इसके वजह से मेस्टेटिस जो है इसको हो गया। और तीनों थन जो है वो बंद हो चुका था। तीनों थन बंद होने के बाद इसका जो साइड का नीचे का है वो फट के गिर रहा था ये दूसरे ब्यात में। और उसके बाद इसका दूध मेस्टेटिस बहुत दवा कराने के बाद भी मेस्टेटिस ठीक नहीं हुआ। लास्ट में इसका दूध बंद कर दिया गया और गाय गाभिन भी हो गई थी। फिर तीसरे ब्यात में बच्चा देने के बाद ये जो गाय है इसका 3 जो थन है वो खुल गई और एक जो है वैसे ही रह गई। और इस बार अभी चौथे ब्यात है। चौथे ब्यात में इसका थन जो है वो चौथा वाला जो है उसमें थोड़ा थोड़ा दूध आ रही है और सूज भी है, काफ़ी ज़्यादा सूजन जो है वो बढ़ चुका है। जो नीचे जो लटका हुआ थन है ये वाला थन जो है ये थन में बहुत ज़्यादा जो है ये अभी सूज है और ठीक होने का चांसेस है। इसको जो है मेस्टिलेप और एलोवेरा और जो हल्दी वाला जो है आयुर्वेदिक दवा वो भी होगा और मेडिसिन भी दवा उतना तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेडिसिन दवा कर के इसको थक चुके हैं। और मेस्टेटिस में इसको जो है वो जो लेप है एलोवेरा का और हल्दी का और उसमें जो तेल उल डालते हैं वो वाला जो आयुर्वेदिक दवा है वो इसको लगाया जाएगा और मेस्टिलेप लगाया जाएगा और इसको जो है मेस्टेटिस कम हो जाएगा। तो अभी तीसरे ब्यात में 3 आंचल खुल गया था बच्चा देने के बाद और चौथे ब्यात में जो है ये चारों आंचल जो है वो लगता है इसका थन जो है वो खुल जाएगा। तो ये जो गाय है इस फॉर्म की सबसे बड़ी गाय है। और जैसा कि हमने बताया कि इस गाय को इस फॉर्म पे जिस टाइम दूसरे ब्यात में दूध 32 लीटर दी थी उस टाइम इसको रखा इसलिए गया था क्योंकि तीनों थन इसको बर्बाद हो चुका था। एक थन में 2.5 से 3 लीटर दूध आता था, बस उतना दूध पे तो चलेगा नहीं। इसके वजह से इसको जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाय होने के कारण इसको जो है बछड़ी तैयार करने के लिए ABS वाले बछड़ी तैयार करने के लिए इस फॉर्म पे गाय को रखा गया था। लेकिन जब भी गाय जो बच्चा दे दी तो उस टाइम बछड़ी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उसका हुई और इसका जो है मेस्टेटिस का ये जो 3 थन जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला और ये वाला ये खुल गई और नीचे का ये जो लटका हुआ है सबसे बड़ा थन ये बंद थी। तीसरे बार बच्चा दी थी उस टाइम और अभी जो है इस बार इसका थन जो है वो खुलने की चांसेज है और मेस्टेटिस जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त अभी भी है और इसी प्रकार से मेस्टेटिस पहले भी हुआ था। तो इस बार भी इसको जो है आयुर्वेदिक दवा और मेस्टिलेप लगाया जाएगा। उसके बाद ये जो है इसका मेस्टेटिस जो है पूरा क्लियर होने का चांसेज है। वैसे अंदाज़ लग रहा है जो खुल जाएगा, क्योंकि
थोड़ा थोड़ा जो है वो दूध इसमें आया है। तो मैस्टेटिस को जो होता है सबसे ज़्यादा दवा कराने के बाद भी थक जाते हैं, दवा कराने के बाद भी इसको जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से गाय को बेचना नहीं चाहिए, थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, उसको अगले ब्यात तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की गाय जल्दी मिलती नहीं है। जैसा कि हमने बताया इस फॉर्म की सबसे टॉप की गाय है, ज़्यादा दूध देने वाली। दोनों टाइम का 32 लीटर दूध करी थी, लेकिन मैस्टेटिस होने के कारण दूध कम गया था। तो बछड़ी तैयार करने के लिए इस फॉर्म पे गाय को रखा गया था। काफ़ी ज़्यादा लंबी गाय है, फॉर्म की सबसे बड़ी गाय है। जितने भी गाय है उससे सबसे बड़ी गाय ये गाय है। देख सकते हैं जितने भी इस फॉर्म पे गाय दिख रहे हैं वो सबसे 1 नंबर टॉप की ये गाय है। तो बछड़ी तैयार करने के लिए इस फॉर्म पे इस गाय को रखा गया था, लेकिन मैस्टेटिस जो है बाद में ठीक हो गया और इसका जो है दूध भी अच्छी मात्रा में मिला। 3 थन में दोनों टाइम में 18 लीटर दूध भी दी ये गाय, और मैस्टेटिस ठीक भी हो गया। इस बार चौथे ब्यात में बछड़ी भी इसका काफ़ी अच्छा है और ये गाय जो है भी अच्छी है और दूध इसका जो है अच्छी मात्रा में निकलेगी। तो कल रात में ये इसका बच्चा हुआ है और इसका जार भी निकल गया है। अभी दवा हुआ छोड़ा जाएगा और रूटिंग लगेगा। तो जैसे इसका जो है अंदर का कचरा क्लियर होगा, इसका रूटिंग लगेगा, तो उस टाइम इसका दूध जो है वो पता चलेगा कितना दूध देगी। तो दोस्तों इसकी बछड़ी जो है वो लास्ट में बांधा हुआ है और उसकी बछड़ी कैसी है वो दिखाएंगे। तो फॉर्म पे कुछ ही देर पहले जो है वो धुलाई का काम ख़त्म हुआ है और धीरे धीरे गाय सब जो है वो बैठ रही है। इसमें से कुछ गाय काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसको गंदा होती है जकड़ के लगा रहता है, वो एसटीपी का प्रेशर से भी धुलाई से भी इसका जो है वो निकलता नहीं है। जैसे ये बछड़ी का जो लगा हुआ है, ये बछड़ी इतना लात मारती है धोते टाइम कि प्रेशर से इसको डर लगता है। इसके वजह से इसको प्रेशर नहीं लेने की वजह से ये इतना जाम जो है वो गंदा लगा रहता है और निकलती नहीं है। तो जब भी बाहर खुला में जाएगी तो ये सब का वो गंदा जो है वो निकल जाएगा। अभी बारिश है इसलिए दिक्कत परेशानी है। तो लास्ट में फॉर्म का लास्ट में ये जो है बछड़ी जो है इधर साइड में उसकी जो बछड़ी है जो रात को ब्याई है गाय ABS वाले, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये बछड़ी है और इसको जो है तैयार अच्छी मात्रा में किया जाएगा। और इसको फ़िलहाल इसका चिक जो है खीस इसको 2 लीटर एक टाइम को पिलाया गया है। सुबह में रात को 1 लीटर पिलाया गया था जिस टाइम ये ब्याई थी, और अभी 2 लीटर पिलाया गया है। तो 2 लीटर सुबह, 2-2.5 लीटर शाम तक अभी इसको खीस जो है पूरा मिलेगा। उसके बाद से धीरे धीरे इसका दूध जो है एक टाइम का 3 लीटर, दोनों टाइम का 6 लीटर दूध दिया जाएगा और काफ़ी अच्छी मात्रा में बछड़ी ये तैयार होगी और खुला में इसको छोड़ा जाएगा और इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ABS वाले जब बाकी के जो इस फॉर्म पे बछड़ी सब तैयार हुई हैं वो बछड़ी जो है 14 महीने पे गाभन जो है वो हो गई है बछड़ी। बाकी अभी इस फॉर्म पे जितने भी बछड़ी सब है इसी प्रकार से तैयार किया गया है। तो मैस्टेटिस होने का कारण जैसा कि हमने बताया कि लास्ट में गाय रहती थी, दूध ज़्यादा मात्रा में उसको छोड़ देने के कारण उसको जो है मैस्टेटिस काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मैस्टेटिस ठीक जो है वो हो नहीं पाया। कितना भी मेडिसिन, कितना भी दवा कर पाए लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन शुरू में जो है आयुर्वेदिक दवा किया नहीं गया था। कितना भी पुराना मैस्टेटिस हो, आयुर्वेदिक दवा एक बार करके देखना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन दवा कर करके थक जाते हैं तो आयुर्वेदिक दवा जो है लास्ट में काम आ जाता है। तो इसको जो है लास्ट में एलोवेरा और हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके जो है इसको लगाया गया अच्छी मात्रा में, तो मैस्टेटिस जो है वो कम हो गया। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।